दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भारत ने अपनी ताकतवर वायुसेना को और मजबूत करने का सपना देखा, तो अमेरिका ने न सिर्फ हमारे जेट इंजन की जरूरत को नजरअंदाज किया, बल्कि इस पर हंसते हुए हमें तकनीकी रूप से कमजोर करार दिया। लेकिन यह केवल हंसी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चाल थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत अपनी रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने और उसकी मोनोपोली को चुनौती दे। लेकिन भारत ने इस घमंड भरी हंसी को करारा जवाब दिया है। आज हम अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर एरोस्पेस की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। एरोस्मिथ टेस्ट बेड फैसिलिटी जैसी क्रांतिकारी परियोजना इस बात का सबूत है कि अब भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मात देगा। तेजस जैसे फाइटर जेट्स, जो अब तक विदेशी इंजनों पर निर्भर थे, जल्द ही भारतीय ड्राई कावेरी इंजन के दम पर आसमान में बुलंदियां छुएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी ड्राई कावेरी इंजन के टेस्ट होने से खुश हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। शुरुआती असफलताओं के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने इसे ड्राई कावेरी इंजन के रूप में पुनर्जीवित किया है। यह इंजन तेजस मानव रहित विमानों और ड्रोन के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, इसे आफ्टर बर्नर के साथ 90 किलोन्यूटन तक की क्षमता में विकसित किया जा रहा है। हमने तेजस मार्क 1 और मार्क 2 जैसे फाइटर जेट्स के 220 यूनिट्स का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। अभी तक इन विमानों में अमेरिकी जी F-4 इंजनों का उपयोग हो रहा था, लेकिन आने वाले समय में इन्हें पूरी तरह से कावेरी इंजनों से बदला जाएगा। यह कदम भारत को आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा धक्का देगा। अमेरिकी इंजनों की सबसे बड़ी समस्या उनकी गर्मी सहन करने की क्षमता है, जो उच्च तापमान पर उनकी प्रदर्शन क्षमता को 7 से 8 तक घटा देती है। इसके विपरीत कावेरी इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी पूरी क्षमता पर प्रदर्शन कर सके। यह इसे अमेरिकी इंजनों से कहीं ज्यादा उन्नत और भरोसेमंद बनाता है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जो जेट इन तकनीक में महारत रखते हैं। कावेरी इंजन का विकास न केवल तेजस जैसे फाइटर जेट्स को नई ताकत देगा, बल्कि यह हमारे रक्षा क्षेत्र को भी आत्मनिर्भर बनाएगा। 2025 तक एरोस्मिथ टेस्ट बेड फैसिलिटी पूरी तरह ऑपरेशन हो जाएगी। इसके साथ भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि अन्य देशों को तकनीकी सहयोग देकर आर्थिक लाभ भी कमाएगा। यह फैसिलिटी हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। इस सफलता का असर न केवल हमारे रक्षा क्षेत्र पर होगा, बल्कि यह हमारी औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता को भी नई दिशा देगा। भारत अब केवल एक रक्षा उत्पादक नहीं, बल्कि एक तकनीकी निर्यातक के रूप में उभरे। यह कदम हमें वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। कावेरी इंजन की कहानी भारतीय इंजीनियरिंग की शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने इसे पुनर्जीवित किया और इसे न केवल तेजस, बल्कि मानव रहित विमानों और भविष्य के फाइटर जेट्स के लिए तैयार किया। भारत अब आत्मनिर्भरता के पथ पर तेज गति से बढ़ रहा है। कावेरी इंजन के साथ हम न केवल अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, बल्कि अन्य देशों को भी तकनीकी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यह पहल हमें रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्यातक बना सकती है। इसके अलावा कावेरी इंजन ने यह साबित कर दिया है कि जब संकल्प मजबूत हो तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता। यह सफलता हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के कौशल और मेहनत का नतीजा है। अब वह समय आ गया है जब भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा। यह न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि हमारी आर्थिक शक्ति को भी बढ़ाएगा। कावेरी इंजन का यह सफर हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दोस्तों, यह सफलता हमें यह संदेश देती है कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और मेहनत हो, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत इस मुकाम पर है। भारत के एरोस्पेस सेक्टर में हुए इस बड़े बदलाव ने देश के युवाओं को प्रेरित किया है। आज के युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर इस सफलता को देखकर अपने क्षेत्र में नए नए नवाचार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। यह न केवल हमारी रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा, बल्कि भारतीय युवाओं को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त कावेरी इंजन के विकास ने भारत को एक नई आर्थिक और औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारा है। अब हम अपने रक्षा उत्पादों का निर्यात भी कर सकते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह सफलता हमें यह भी दिखाती है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में किया गया हर प्रयास हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।
इसके अलावा एक और खबर अभी अभी निकल कर आ रही है, जो कि सी कोरिया इंजन को लेकर है, जो कि कावेरी इंजन का आप है। अब भारत अपने फाइटर जेट्स को रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट कर सकता है। खास बात यह है कि इन फाइटर जेट्स को भारत से बैठे बैठे ही उड़ाया और नियंत्रित किया जा सकता है, चाहे वे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में हो या किसी अन्य मन देश में। इस नई चिप का नाम अग्निचिप रखा गया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस चिप को भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के विशेषज्ञों ने मिलकर विकसित किया है। यह चिप न केवल फाइटर जेट्स को दूर से ऑपरेट करने की क्षमता देती है, बल्कि उनकी स्पीड, दिशा और टारगेटिंग सिस्टम को भी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि पायलट की आवश्यकता के बिना ही फाइटर जेट्स मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। इस तकनीक की पहली झलक तब देखने को मिली जब भारत ने अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट में इस चिप को इंटीग्रेट किया और एक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान भारत में बैठे वैज्ञानिकों ने तेजस को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में भेजा और दुश्मन के ठिकानों की लाइव निगरानी की। इस दौरान यह साबित हो गया कि चिप न केवल जेट्स को सुरक्षित रूप से उड़ाने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के रडार को भी धोखा दे सकती है। पाकिस्तान की सेना और सरकार इस तकनीक से पूरी तरह से स्तब्ध है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भारत पर आरोप लगाया कि वह उनकी हवाई सुरक्षा प्रणाली को तोड़ने में सक्षम हो गया है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यह तकनीक केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए है और इसका उपयोग तभी किया जाएगा जब कोई दुश्मन देश भारत की सुरक्षा को चुनौती देगा। इस तकनीक का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का निर्णय लिया। बिना किसी पायलट के तेजस फाइटर जेट्स ने भारत के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी पीओके में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए और सफलतापूर्वक वापस लौट आए। यह मिशन पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि भारत न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो चुका है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता पर कहा, यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कावेरी इंजन में जो चिप लगाई गई है, वह हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। अब हम न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि दुश्मन के इलाके में जाकर भी सटीक कार्रवाई कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस तकनीक ने हलचल मचा दी। अमेरिका, रूस और अन्य बड़ी शक्तियों ने भारत के इस इनोवेशन की प्रशंसा की। वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देश अब अपनी रक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक रक्षा शक्ति नहीं है, बल्कि तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने वाला देश है। अब भारत के पास ऐसी शक्ति है जो भविष्य के युद्ध के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती है। भारत ने जब कावेरी इंजन में नई अग्निचिप को लगाकर परीक्षण शुरू किया, तो पूरे देश और वैज्ञानिक समुदाय की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। परीक्षण के पहले चरण में कावेरी इंजन को तेजस फाइटर जेट के साथ जोड़ा गया और उसे हवा में लॉन्च किया गया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और अग्निचिप का संचालन शुरू हुआ, अचानक इंजन में एक बड़ा तकनीकी दोष आ गया। इस कारण से इंजन में तेज विस्फोट हो गया और न को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। इस घटना ने पूरे मिशन टीम को झक छोड़कर रख दिया। वैज्ञानिक और इंजीनियर तुरंत इस विस्फोट के कारणों की जांच में लग गए। यह पाया गया कि चिप के साथ कुछ सेंसर सही से काम नहीं कर रहे थे, जिससे इंजन में ओवरलोड हो गया और विस्फोट हो गया। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन डीआरडीओ और वायुसेना के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह फलता नहीं बल्कि सफलता के करीब पहुंचने का एक कदम है। हमें अपनी तकनीक पर भरोसा है और अगली बार यह पूरी तरह से सफल होगी। तुरंत दूसरी बार परीक्षण की तैयारी शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने चिप और इंजन के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया। सभी सुरक्षा उपायों को दोगुना कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो। दूसरे परीक्षण के दिन पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर थीं। जस फाइटर जेट में नई और बेहतर अग्निचिप को लगाकर एक बार फिर उड़ान भरी गई। इस बार सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। तेजस ने हवा में ऊंचाई बढ़ाई, अपनी गति को बढ़ाया और दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना लगाते हुए सभी निर्धारित मिशन को पूरा किया। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा, यह कि केवल एक इंजन का परीक्षण नहीं था, यह भारत के आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक है। हमने यह दिखा दिया है कि हम चुनौतियों का सामना करके भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कावेरी इंजन और अग्निचिप।
अब न केवल भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे, बल्कि हमारी तकनीकी क्षमताओं को भी दुनिया के सामने पेश करेंगे। दूसरे परीक्षण की सफलता के बाद भारत सरकार ने तुरंत कावेरी इंजन के उत्पादन में तेजी लाने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की प्रशंसा करते हुए कहा, कावेरी इंजन और अग्निचिप ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अब न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि वह दुनिया में सबसे उन्नत तकनीकों में भी अपनी छाप छोड़ सकता है। अब समय आ गया है कि हम इस तकनीक को अपने सब फाइटर जेट्स में शामिल करें और अपनी वायुसेना को अजेय बनाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश जारी किया गया कि कावेरी इंजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाए। डीआरडीओ और एचएएल ने मिलकर योजना बनाई और इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग टीमों को अतिरिक्त संसाधन और श्रमिक प्रदान किए गए। सरकार ने विशेष बजट जारी किया ताकि इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके। भारतीय वायुसेना ने भी अपनी आवश्यकताओं की सूची तैयार की और सभी प्रमुख फाइटर जेट्स जैसे तेजस, सुखोई, राफेल और मिग-29 में कावेरी इंजन को लगाने का निर्णय लिया। इस बदलाव के साथ भारत का लक्ष्य यह था कि उसकी सभी हवाई शक्तियां अग्निचिप से लैस होकर पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित बन जाए। यह तकनीक फाइटर जेट्स को भारत के नियंत्रण केंद्रों से रिमोट ऑपरेट करने में सक्षम बनाती थी, जिससे दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और भी आसान हो जाता। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस नई सफलता पर कहा, हम इस परियोजना पर दिन रात काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले साल के अंत तक कम से कम 200 कावेरी इंजन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में फिट कर दिए जाएं। इसके अलावा यह इंजन भविष्य में भारत के स्वदेशी ड्रोन प्रोजेक्ट्स और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ही महीनों में एचएएल ने पहले 50 कावेरी इंजनों का निर्माण पूरा किया। इन्हें तेजस और मिग-29 फाइटर जेट्स में इंस्टॉल किया गया और उनकी क्षमताओं का परीक्षण किया गया। परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। इन इंजनों ने फाइटर जेट्स की गतिशक्ति और ईंधन दक्षता को पहले से कहीं अधिक बढ़ा दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की, कावेरी इंजन हमारी राष्ट्रीय ताकत का प्रतीक है। अब से यह इंजन भारत की वायुसेना के हर विमान का दिल बनेगा। यह केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा का भी गारंटर है। सरकार ने सभी फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के लिए एक विशेष डेडलाइन तय की। यह निर्णय लिया गया कि अगले 2 वर्षों में भारतीय वायुसेना का हर विमान कावेरी इंजन और अग्निचिप से लैस होगा। साथ ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों और अन्य मित्र राष्ट्रों को भी कावेरी इंजन और अग्निचिप तकनीक की पेशकश करने का फैसला किया, ताकि वे भी अपनी वायु शक्ति को मजबूत कर सकें। इस आदेश के बाद भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में अपने एयरबेस पर अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। हर एयरबेस पर इंजीनियरों की टीमों को तैनात किया गया और कावेरी इंजन को तेजी से फिट करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह तकनीकी क्रांति भारत को न केवल रक्षा के क्षेत्र में, बल्कि विश्व पटल पर एक नई ऊंचाई पर ले गई। दूसरी बार परीक्षण की सफलता ने न केवल वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ाया, बल्कि पूरे देश को गर्व का एहसास कराया। इसके बाद भारत ने कावेरी इंजन और अग्निचिप को अपने अन्य फाइटर जेट्स में भी शामिल करने का फैसला किया। इस सफलता के साथ ही भारत ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी तकनीकी चुनौती को पार कर सकता है। अब कावेरी इंजन न केवल भारत के वायुसेना को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों की एक मिसाल बनेगा। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम जरूर लिखें।